Hello students, now I will explain you the science of class 6 lesson 3rd fiber to fabric. Clothes form an important part of our life. कपड़े हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं. They protect our body from changing weather condition and insect bites. ये कपड़े हमारे शरीर को वातावरणीय दशाओं से बचाते हैं और हमें बहुत सारे कीड़ों से भी बचाते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं. क्लॉथ्स ऑल्सो हेल्प टू रिफ्लेक्ट द पर्सनालिटी ऑफ ए पर्सन. कपड़ों से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार भी आता है. वी ऑल लाइक टू ड्रेस वेल बट आवर क्लॉथ्स शुड नेवर बी टू टाइट. हम हमेशा अच्छे कपड़े जो हमारे शरीर पर फिट रहते हैं उन्हें पहनना चाहते हैं और पहनना भी चाहिए उन कपड़ों को, लेकिन ये हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा टाइट ना हो, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए. द क्लॉथ्स वी वियर एवरी डे डू नॉट मेक अस फील द सेम थ्रो दे लुक सिमिलर. दो दे लुक सिमिलर. हम लोग बहुत सारे कपड़े पर डे पहनते हैं और ये कपड़े लगभग एक जैसे होते भी हैं, लेकिन इन्हें पहनने के बाद हमारी फीलिंग बदल जाती है. हम अलग अलग कपड़ों में अलग अलग फील करते हैं. सम क्लॉथ्स आर सॉफ्ट. कुछ कपड़े सॉफ्ट होते हैं. वाइल सम आर रफ बाय टच. जबकि कुछ कपड़े टच करने पर रफ महसूस होते हैं. थिंक वाई दीज क्लॉथ्स आर डिफरेंट. सोचिए कि ये कपड़े अलग अलग क्यों हैं. व्हाट आर दीज डिफरेंट मटेरियल्स आउट ऑफ विच दीज क्लॉथ्स आर मेड. आप ये सोचिए कि ये अलग अलग मटेरियल्स क्या हैं जिससे ये कपड़े बनते हैं. एंड हाउ दीज मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक दीज क्लॉथ्स. और कैसे इन मटेरियल्स का यूज करके कपड़ा बनाया जाता है. नाउ हेडिंग इज फैब्रिक्स. यार्न इज़ ए स्पन थ्रेड. जो पतला धागा होता है उसे यार्न बोलते हैं और ये स्पन थ्रेड होता है विच इज़ यूज टू मेक फैब्रिक, जिससे हम कपड़ा बनाते हैं. ए फैब्रिक इज़ ए क्लॉथ मेड अप ऑफ यार्न वूवन टुगेदर. अगर आप किसी भी कपड़े को, अपने शर्ट को ही ध्यान से देखिए तो इसमें बहुत से धागे एक दूसरे से लगे हुए हैं और जो मिल कर के, ये सभी धागे मिल कर के हमारे कपड़े का निर्माण कर रहे हैं. आवर ड्रेसेस, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग्स, गनी बैग्स, कर्टेंस एक्सेट्रा ऑल आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स. तो ये पर डे हमारे यूज़ करने वाले जो बहुत सारे सामान हैं जो फैब्रिक कपड़ों के बने होते हैं, ये बहुत सारे तरह के अलग अलग तरह के फाइबर्स के बने होते हैं. जैसे हमारे ऊनी कपड़े ऊन से बनते हैं, तो वहीं सूती कपड़े सूत से बनाए जाते हैं. नाउ हेडिंग इज टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स. फैब्रिक्स कितने तरह के होते हैं, कपड़े कितने तरह के होते हैं, आप लोग उसको समझिए. यहाँ पर जैसे अगर आप मार्केट में गए होंगे तो वहाँ पर सूती कपड़ा है, टेरिकॉट है, पॉलिस्टर है, नायलॉन है, बहुत सारे तरीके के कपड़े दिखाई देते हैं हमको. तो वहीं पर कुछ टाइप ऑफ फैब्रिक्स के बारे में इसमें बताया गया है हेडिंग में. डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स आर यूज्ड इन डिफरेंट सीजन एंड ओकेजन्स. हम अलग अलग सीजन में और अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. पीपल वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स इन डिफरेंट प्लेसेस. मनुष्य लोग अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह के धागों के बने कपड़े पहनते हैं, अलग अलग फैब्रिक के कपड़े पहनते हैं. वेरियस टाइप ऑफ फैब्रिक विच वी कॉमनली यूज़ आर. जो बहुत सारे तरीके के फैब्रिक हैं जिन्हें हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं. कॉटन फैब्रिक. द क्लॉथ मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स आर yarn worn by the people in hot climate condition. The cloths made up of cotton fabrics are worn by the people in hot climatic condition. गर्मी के दिनों में हम लोग सूती कपड़े, कॉटन के बने हुए कपड़े पहनना पसंद करते हैं. कॉटन फैब्रिक्स आर लाइट एंड अलाउ द बॉडी हीट टू escape. सूती कपड़े हल्के होते हैं और शरीर की गर्मी को बाहर निकलने देते हैं. दस कीप द बॉडी कूल. इस तरह से हमारी बॉडी ठंडी रहती है कॉटन के कपड़ों में. दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ खादी, मसलिन, पॉपलिन एंड डेनिम. तो ये अलग अलग ब्रांड्स में, जैसे खादी, मुस्लिन, पॉपलिन, इन ब्रांड्स में बेचे जाते हैं, इनका बेचा जाता है. अगला है वूलन फैब्रिक्स, ऊनी कपड़े. इन कूलर प्लेसेस, ठंडक के दिनों में या जहाँ ठंडी जगह होती है,
पीपल वियर क्लॉथ्स मेड अप ऑफ वुलन फैब्रिक्स, वहाँ के आदमी ऊनी कपड़ों को पहनते हैं। दीज क्लॉथ्स डू नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप, इन कपड़ों से शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है। एंड हैंस कीप द बॉडी वार्म, और इस तरीके से हमारा शरीर गर्म बना रहता है। आगे है सिल्क एंड सिंथेटिक फैब्रिक्स, सिल्क और दूसरे सिंथेटिक फैब्रिक्स के बने कपड़े। द क्लॉथ मेड अप ऑफ सिल्क एंड सिंथेटिक फैब्रिक्स आर ऑफन मेड ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर्स and are comfortable to wear when the weather is neither very hot nor very cold। तो इस तरीके से जो सिल्क के कपड़े होते हैं या जो दूसरे सिंथेटिक फैब्रिक्स के बने हुए कपड़े होते हैं, उन्हें हम उन दिनों में पहनना पसंद करते हैं जब न तो बहुत गर्मी होती है न बहुत ठंडी होती है, क्योंकि ये कपड़े देखने में बहुत ही शाइनी लगते हैं, बहुत चमकदार लगते हैं और हमारी पर्सनालिटी में भी अलग निखार आता है और इनको पहनने से कंफर्टेबल भी फील होता है। नाउ स्टूडेंट फन टाइम। विजिट ए टेलर शॉप इन योर नेबरहुड, अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं दर्जी की दुकान है तो आप वहाँ जाइए। ट्राई टू गेट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और वहाँ से आप टेलर से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फैब्रिक ही और सी स्टिचेज मोर ऑफन, वह ज़्यादातर किन कपड़ों से सिलाई करता है, किन तरह के कपड़ों को यूज करता है सिलाई में। विच फैब्रिक स्टिचेज इचली एंड विच वन इज़ हार्ड टू स्टिच, किन कपड़ों को सिलना आसान होता है और किन को कठिनाई से सिला जा सकता है। व्हाट काइंड ऑफ फैब्रिक डज ही और सी गेट्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स टू बी स्टिच्ड, अलग अलग सीजन में उसके पास सिलाई के लिए किस तरह के कपड़े आते हैं। आस्क हिम आर हर टू शो यू द फैब्रिक अकॉर्डिंगली, आप उससे ये कह सकते हैं कि आप हमें क्या अलग अलग तरह के कपड़े दिखा सकते हैं इस तरीके के जो अलग अलग फैब्रिक्स के बने हुए हैं। हाउ डज ही और सी डिसाइड वाइल स्टिचिंग, जब वह कपड़ों को सिलने बैठता है तो क्या अपने मन में डिसाइड करता है, क्या सोचता है वो। द टाइप्स ऑफ नीडल एंड थ्रेड टू बी यूज्ड, और अलग अलग फैब्रिक्स सिलने में, कपड़े सिलने में किस तरह के वो धागे और नीडल को यूज़ करता है। स्टूडेंट्स आगे व्हाट हैव यू लर्नड, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैब्रिक एंड यार्न, फैब्रिक और यार्न में क्या अंतर है। तो यार्न स्टूडेंट होता है एक धागा जो बहुत पतला होता है, जो रील में लपेटा गया होता है, उसे यार्न कहते हैं। और इन बहुत सारे धागों के यूज़ करके जो कपड़े बनते हैं उन्हें हम फैब्रिक कहते हैं। सेकेंड है हाउ डू वुलन क्लॉथ्स हेल्प इन कीपिंग द बॉडी वार्म, वुलन कपड़ों से हमारी बॉडी गर्म क्यों होती है। तो उसका रीज़न ये है कि उनके कपड़े गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते हैं, जिससे हमारी बॉडी गर्म बनी रहती है। फाइंड आउट द नेम ऑफ द फैब्रिक फ्रॉम विच फॉलोइंग आइटम्स आर मेड, तो नीचे की जो चीज़ें दी गई हैं ये किससे बनी होती हैं, गनी बैग्स, समर टी शर्ट और कर्टन्स। तो स्टूडेंट्स इसमें गनी बैग्स जो होते हैं ये मोस्टली जूट से तैयार किए जाते हैं। समर टी शर्ट, गर्मियों में जो टी शर्ट पहनते हैं ये कॉटन से, और हमारे कर्टन जो पर्दे होते हैं ये आर्टिफिशियल फैब्रिक के बने होते हैं, जैसे पॉलिस्टर वगैरह के। स्टूडेंट्स आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आप लोग इस लेसन को एक बार स्टार्टिंग से समझ लीजिए, क्योंकि जो कपड़े हमारे होते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे धागों से बने हुए हैं। आप एक धागे को लेकर के नाखून से थोड़ा सा खुरचेंगे तो देखेंगे कि इसमें और भी बहुत पतले पतले छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे फाइबर्स का यूज करके यार्न बनाया जाता है, यार्न से फैब्रिक, और फिर फैब्रिक्स को हम लोग परचेज़ करके इससे अपना कपड़ा सिलवाते हैं। आज आप लोग इतना ही समझिए, कल से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।